श्री साईनाथाय नमः। भगवान श्री साईनाथ महाराज ने अपने जीवन काल में जो अनुपम अनुभूतियाँ अपने भक्तों को दी है, ऐसे चुनिंदा लीलाओं का अवलोकन करते हैं श्री साई बाबा की अनुपम लीलाएं। ओम साई राम। हमेशा की तरह साई बाबा की अनुपम लीलाएं। बाबा जब देहधारी थे और बाबा विदेही हो गए, तभी उनकी लीलाओं में कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी अनुभूति आज भी सभी साई भक्तों को आती है। इसीलिए इसके आगे हमने ये तय कर लिया है कि अभी के काल की जो अनुपम चुनिंदा लीलाएं हैं वो भी आप तक लेके आएंगे। साथ में बाबा ने देह त्याग किया 1918 में। उसके बाद बाबा ने जो जो अलग अलग लीलाएं खास तौर पर ऊदी के माध्यम से या अनुभूति के माध्यम से जो बताई है, जो दिखाई है बाबा ने अपने भक्तों को, वो उनका ब्यौरा साई लीला मैगजीन जो 1923 से चला आ रहा है, अब तक वो साई भक्तों के अनुभव और बहुत सारी जानकारी के लिए साई बाबा संस्थान प्रकाशित करते हैं। उसमें से चंद लीलाएं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो लीला हम अभी आपको बता रहे हैं वो बापूराव धनाजी सेल्टे, गोपी तालाब माहिम, इन्होंने 1953 में भेजी हुई है। बढ़िया जो गरीब है ये, मतलब अलग ही करिश्मा बाबा ने दिखाया है। बाबा के बारे में इनको कुछ पता नहीं था, किसी दोस्त के जरिए पता हुआ। क्योंकि ये कब पता होता है, जब संकटों की मालिका आती है ना, तब हम साई भक्ति के और या किसी भक्ति मार्ग में चलना चालू कर देते हैं। इनके बारे में ऐसा ही हुआ। इन्होंने जब उनकी बड़ी बेटी, प्रमिला नाम रखा है, वो लिखा है उन्होंने, उनकी बड़ी जो बेटी थी, वो बड़ी बेटी बीमार हो गई और उसको डिसेंट्री, बचपन से ही डिसेंट्री थी, वो जाती ही नहीं थी। मतलब उसकी ज्यादातर टाइम वो घर में ही उसका मतलब संडास, बाथरूम और घर, बस इसके सिवाय कहीं जाना होता नहीं था, क्योंकि डिसेंट्री इतनी बला की डिसेंट्री वो उसको हो रही थी। किसी एक दोस्त ने, उनके ऑफिस के एक दोस्त ने बताया कि तू एक काम कर, बाबा की एक ऊदी ले ले, मेरे पास है, और थोड़ा पानी में घुल के उसको पिलाना चालू कर। और वो प्रमिला को पानी में वो ऊदी देना चालू किया। जब से वो ऊदी दी, दूसरे दिन से उसके वो डिसेंट्री पर असर गिरा और धीरे धीरे कम हो गई, तंदुरुस्त हो गई, खाना पीना शुरू हो गया और वो नॉर्मल उसकी सब तबीयत ठीक हो गई। बड़ा अचरज लगा इसको कि यार बाबा की एक ऊदी इतना करिश्मा कर सकती है, तो उनकी एक तस्वीर, उनका एक फोटोग्राफ अगर हम घर में लाए तो हमारे घर का कितना कल्याण होगा। लेकिन एक क्या कहते हैं, आर्थिक परिस्थिति घर की इतनी ठीक नहीं थी, माली हालत खराब थी। तो भी देखा कि आज तो बाबा की तस्वीर तो लाना जरूरी है। बड़ी दिल से आशा उत्पन्न है। उन्होंने बोले, बाबा आप हमारे घर में प्रतिमा के स्वरूप में आज मैं विराजमान करना चाहता हूँ आपको, आप आइए और हमेशा के लिए हमारे परिवार का एक सदस्य बने। तो ये जब बात हुई, उसने अपने धर्मपत्नी को ये बात की, तो धर्मपत्नी ने बोली, देखो घर में 2 रुपए है,
अब इनके जेब में कुछ पैसे नहीं थे, सब टटोला पिटोला सब था। 2 रुपए लिए गए। रास्ते में एक दोस्त मिले, वो दोस्त भी साईं भक्त थे। तो बोले चलिए यार एक अच्छी सी बाबा की तस्वीर लेनी है हमें। वो फोटोशॉप के दुकान में लिए, वो फ्रेम मेकर होते हैं, दुकान में गए। एक बाबा की एक तस्वीर बहुत अच्छी थी, उनको पसंद आ गई। बोले मुझे यही लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन उसकी कीमत थी 3 रुपया और उनके जेब में 2 रुपया। मायूस हो गए, थोड़े नाराज हो गए। बोले कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उनके दिमाग में आया क्या हुआ। उसके दोस्त ने पूछा, जो दोस्त साथ में थे उन्होंने पूछा क्या हुआ भाई। बोले यार 2-3 रुपए की ये तस्वीर है और मेरे पास 2 ही रुपए है, और बोले मैं मेरे से उधार ले 1 रुपया। तो बोले यार उधार लेके बाबा को, लेकिन यार मुझे कुछ जचता नहीं है, मतलब कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अभी दूसरा कोई चारा नहीं है, तो तू 1 रुपया दे दे। 3 रुपए देके हम तस्वीर ले लेते हैं, घर में ले जाते हैं। तो दोस्त ने इमीडिएटली 3 रुपए 1 रुपया हाथ में लिया। अब जेब के 2 रुपए निकालने लगे। वो 2 रुपए निकालने के लिए लगे। अब उस वक्त सिक्के रहते थे, नोट बहुत कम रहते थे। सिक्के ये मेरे 1952-53 की बात है। तो वहां क्या था, सिक्के ज्यादा रहते थे, 4 आना 8 आना रुपया ऐसे। तो जेब में देखा, बाहर निकाला 3 रुपये। अब दोस्त ने दिया हुआ 1 रुपया एक हाथ में पकड़ा है, ये जेब से तो विशेष सिर्फ 2 ही रुपए है। बोले 2 रुपए जेब में डाले थे, जेब से बाहर निकाले 3 रुपया। घर से वहां आए, कहीं गए नहीं, किसी ने कहीं बोला नहीं, किसी के साथ कुछ मुलाकात हुई नहीं, किसी ने दिया नहीं, किसी ने लिया नहीं। ये 1 रुपया एक्स्ट्रा कहां से आया। अचरज लगा उनको, और बाबा की तस्वीर की तरफ देखे और आंख से आंसू आ गए, बड़े भाव विभोर हो गए और बोले बाबा ये आप ही का करिश्मा है। मेरी परिस्थिति अभी मुझे परमिशन नहीं दे रही है, मैं लेने के लायक नहीं है, लेकिन आपको मेरे पास घर में आना ही है, तो ये 1 रुपए का इंतजाम जरूर आपने ही किया है बाबा। तो वो दोस्त का जो 1 रुपया है फौरन उधर वापस किया, वो 3 रुपए उधर दिए। अब वो तस्वीर उसके घर में आवे, उसकी भक्ति मार्ग में बढ़ोतरी होए, वो भक्ति मार्ग में वो सब चल पड़े, ये बाबा की इच्छा थी। आप मुझे बताइए, घर में गिने 2 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी उस वक्त 1952 में। दिन भर जब आदमी काम करता था उसको 8 आना या 12 आना मिलता था खेती में, और उस वक्त ये इसके पास जो 2 रुपए है, 2 रुपए के 3 रुपए कैसे बने, ये एक तो वो साईं भक्त जाने और साईं बाबा जाने। साईं बाबा ने मूर्ति के, अपने तस्वीर के जरिए, तस्वीर के माध्यम से उनके घर में आना तय था, उन्होंने डिसाइड कर लिया था। उसके लिए ये लीला बाबा ने बताई। तब से वो हमेशा बाबा के पास जाते रहे। घर में हर गुरुवार का वो उनकी मान्यता थी, तो उपवास करने लगे, व्रत रखने लगे। गुरुवार को उनके घर में भजन अर्चन पूजा बाबा की होने लगी, और धीरे धीरे उनकी श्रद्धा बाबा पर बहुत बढ़ गई। ओम साई राम। अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला, रंगी रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, रंगला श्रीरंग, अवघारंग एक झाला, अवघारंग एक झाला।